हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 66। इससे पहले हमने 65 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, तो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं। यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, अभी तक आपका नीट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो या आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो उनकी एग्जाम जो होने वाली है वो 8 जून और 22 जून को होगा। तो अभी तक यदि आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, रिविजन नहीं किया, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डेली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, साथ ही साथ क्विक रीजन बुक और 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मिलेंगे, जिससे आप अपना स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही साथ अपना रिवीजन कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना हो वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना होगा वो आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। वहाँ से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप का नेम गूगल क्लासरूम। अब जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखेगा। ओके, यहाँ पे प्लस आइकन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा। ओके, जैसे ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ रहा है तो ज्वाइन क्लास पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा और इस कोड को आपको हमारी टीम के द्वारा दे दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। ठीक है, आप ये सारी क्लासेस ओपन कर सकते हो जहाँ पे लगभग 66 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसे आप देख सकते हो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था। लगभग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए 66 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, लगभग आप मान सकते हो 2000 के अप्रोक्स यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चंस भी आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में ये आपको अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में टेस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और वहीं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसे आप यहाँ पे चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन ले सकते हो। विद सॉल्यूशन दिया जाएगा, विद आंसर आपको मिलेगा, और साथ ही साथ किस डेट को कौन सी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है ये भी आपसे को दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस में। आपको 499 में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। स्क्रीन पे चल रहे नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो वीडियो के लास्ट में नंबर दिए गए वहां पे भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये पीडीएफ आपसे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है। यदि इतने क्वेश्चंस को भी आप कर लोगे तो आपका 100% बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, और साथ ही साथ इंडिया की टॉप कॉलेज में। ओके, तो अभी ज्वाइन नहीं हुए तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 महीना लगभग बचा हुआ है। तो चलिए, जिस स्टूडेंट को ज्वाइन होना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और साथ ही साथ ऐप डाउनलोड करके क्लास कोर्स ले लीजिए। ओके, और अब वीडियो में बने रहिए ताकि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर सके। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का फुल सिलेबस का टेस्ट, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हालांकि पेपर थोड़ा सा हार्ड रखा गया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हार्ड रखे तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी है और एनसीईआरटी के लेवल पे बनाया गया है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में एक श्रृंखला सीमा होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है, तो कौन सा श्रेणी होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, और इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका सी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन गया है। 2 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और इसमें से आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। ओके, दोनों को आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, और इसमें आपका सेकंड में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है, तो वो आपका राइट आंसर जाएगा सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर, यहाँ पे दिया गया है परमाणु संख्या 117 वाला तत्व नहीं है, यदि वो खोजा गया तो कौन से परिवार में होगा और किस तत्व को रखे। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा थर्ड में, वो आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका आंसर जाएगा सी। ओके, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है सी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था की गई है। द्विध्रुव का पूछा गया है, घटता क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम की ओर देखना है, हिंदी मीडियम की ओर ऑप्शन आपको सही से नहीं दिखाई देंगे, तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए 4 ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पे आपका फोर्थ में राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा बी। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अनुचुंबकीय प्रजाति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या आंसर जाएगा। फिफ्थ में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो ए आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है SO2 CO2 PCl3 SO3 में प्रसारण की दर पूछी गई है यहाँ पे। ओके, डिफ्यूजन की दर पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम की ओर 4 ऑप्शंस देखने हैं, और इसमें आपका राइट आंसर सिक्स में क्या जाने वाला है, तो सिक्स में आपका राइट आंसर जाएगा वो डी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दे रखा है एक्सटिंग बेस एक मजबूत एसिड के उदासीकरण की गर्मी यहाँ पे 57 kg जूल दे रखा है। आपको 0.5 मोल HNO3 घोल में 0.20 मिलियन में जुड़ता है, मोल जुड़ता है। ओके, तो यहाँ पे उष्मा आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा। सेवंथ में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका आंसर जाने वाला है, वो ए आंसर आपका जाएगा 11.4 kg जूल। ओके, 11.4 kg जूल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट आंसर गया
8 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आपको थ्योरी दे रखी है, चारों ऑप्शंस में आपको थ्योरी दे रखा है और यहाँ पे पूछा गया कौन से कथन सही है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 8 में क्या जाने वाला है, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कम तापमान पर तरल NH3 को सोडियम धातु के माध्यम घोलने से क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चारों ऑप्शन हिंदी एंड इंग्लिश में बोथ मीडियम में रीड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर जाएगा कम तापमान पे, तो क्या आंसर जाएगा नाइन्थ में क्या आंसर जाने वाला है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नाइन्थ में आपका आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका, क्या जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एसिड ऑक्सीकरण तैयारी होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये एनसीईआरटी से बाहर है थोड़ा सा। 10 में आपका राइट आंसर जाएगा ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कब बनता है, SiO4 पानी की प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 11 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए बी आपका राइट आंसर क्या है। 12 में हम बात करेंगे PCl3 डाइमर के रूप में मौजूद नहीं है लेकिन BS3 डाइमर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे 12 भी आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सहसंयोजक संपत्ति का प्रतिनिधि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 13 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको थर्ड आंसर राइट आंसर जाएगा। चलिए कोलाइडी कण के विद्युत आवेश होता है किसके कारण होता है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आपका 14 में राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 14 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके सल्फाइड एस्ट में से तांबे का निष्करण में CO2O की कमी में धातु का निर्माण होता है, किस धातु का निर्माण होता है, तो यहाँ 15 में आपका क्या आंसर जाएगा, 15 में आपका राइट आंसर सी जाने वाला है। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 16 नंबर में क्या आंसर जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट X है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे और इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 लाफिंग गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 17 में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका बी जाएगा। ओके, N2O बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर है यहाँ पे कम तापमान पर, कमरे के तापमान पर लूकास अभिकर्मक के साथ उपचार, आणविक सूत्र दे रखा है यहाँ पे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइसोब्यूटीन देता है। तो यहाँ पे क्रम से ए और बी पूछा गया, 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 80 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा समय दीजिए ताकि वो आपसे करेक्ट हो जाए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आणविक सूत्र यहाँ पे आपको दे रखा है, आणविक सूत्र C9H10O2 के साथ एक एस्टर CH3, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे ए और बी की संरचना आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे 19 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। HCl के साथ नाइट्रोजन में कभी से पैदा होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको आंसर जाएगा डी एनिलीन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई करेक्शंस लगते हैं तो आप बोल सकते हो। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो, ऐप का लिंक चाहिए और उसमें आपका 499 में सब्सक्रिप्शन से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ ही साथ फॉर्मूला बुक, उसके साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक्स वगैरह मिल जाएंगे और साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल से आपको मैसेज करना है कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप का लिंक मिलने के बाद ही आपको क्लास बोर्ड वगैरह मिल जाएंगे। पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप ही मिल जाएगा। तो चलिए जिस स्टूडेंट को ज्वाइन होना हो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।